Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon. मैं प्रतिभा नायक, जनरल सेक्रेटरी ऑफ AIDYO। जैसे हम देख रहे सरकारी विभागों में बड़े पदों को भरे और जैसे देख रहे हम यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पे आज आपका एक जनसभा यहाँ पे चल रहा है, तो कौन कौन सी मांगों को लेके है, किस किस डिपार्टमेंट में? हमारे 4 मांगे हैं, एक मांग नहीं, 4 मांगों को लेकर। एक मिनट शैलेजा, 4 मांगों को लेकर हम लोग लड़ाई जारी रखे हैं। पिछले 1 सालों से हमारा आंदोलन जारी है। विभिन्न राज्य में, विभिन्न एरिया में विभिन्न मांगों, ये जो 4 मांग है, प्रथम मांग है सरकार की विभाग में, विभिन्न विभाग में जो खाली पड़े हुए पद है, इसको अविलंब युद्ध स्तर पर भरना होगा। आप लोग जानते होंगे विभिन्न मंत्रालय को चिट्ठी आया है, पिछले 5 सालों तक जो जॉब खाली है, सरकारी पद खाली है, उसको विलुप्त कर दिया जाए। इसके खिलाफ भी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। सरकारी पद को अविलंब भरना होगा। दूसरा है काम के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया जाए संविधान में। तीसरा है रोजगार देना होगा सबको, सभी बेरोजगार को। जब तक रोजगार ना मिले तब तक जीने लायक बेरोजगारी भत्ता देना होगा, मीन्स 18,000 रुपया देना होगा, 500,000 रुपया नहीं। और चौथा जो बहुत ही अहम मांग है हमारा, ठेकेदारी प्रथा नहीं, ठेके पर नहीं, परमानेंट जॉब देना होगा, सभी को स्थायी रोजगार देना होगा। इन मांगों को लेकर पूरे देश भर में स्तर पर हम लोग लोकल से लेकर राज्य स्तरीय तक हम लोग हस्ताक्षर अभियान किए। सितंबर महीना में लाखों हस्ताक्षर के साथ हम लोग प्रदर्शन किए विभिन्न राज्य के कैपिटल में, राजधानी में। उसके बाद हम लोग तय किए कि चूंकि हमारा मांग पूरी नहीं हुई अभी तक, हम लोग संसद मार्च करेंगे, प्रधानमंत्री के समक्ष हमारे जो मांगे हैं 4 मांग, इसको पेश करेंगे। इसलिए आज हम लोग दिल्ली में उपस्थित हैं। जो आज प्रदर्शन हो रहा है, इसमें कहाँ से लोग आए हुए हैं? ये पूरे देश भर से 24 राज्य से लोग आए हैं, लेकिन हम लोग सिलेक्टेड लोग लाए हैं। आप लोग को पता है अभी जंतर मंतर में प्रदर्शन करना, लोगों को लाना, आवाज उठाना बंद कर दिया जा रहा है। इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए सीमित संख्या में लोग आए। हमारे देश में विभिन्न जगह पर ऐसे एक लोकल स्तर पर भी 1000 लोगों को लेकर हम लोग प्रदर्शन किए, लेकिन दिल्ली में चूंकि परमिशन हम लोग को कल ही बोला गया, दिया गया। तो मैडम ये जो राज्य सरकार है उससे मांग करें या केंद्र सरकार से? केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों से ही हम लोग मांग करें। लेकिन हम लोग ये यहाँ पर आए हैं, मोदी जी बोले थे हर साल 2 करोड़ जॉब देंगे, 2 करोड़ रोजगार, लेकिन आप लोग जानते हैं कोई रोजगार नहीं मिला। पिछले 5 साल बीत गए, अभी चुनाव आ गया है, अपना वादा को उन्होंने पूरा नहीं किए। ऊपर से बोल रहे हैं पकौड़ा भी जो बेच रहे हैं वो रोजगार मिल गया है, तो हम लोग को पकौड़ा नहीं, हम लोग को रोजगार चाहिए। जैसे अभी आपने बताया कि मोदी सरकार के 5 साल पूरे होने वाले हैं और रोजगार भी नहीं दिया, क्या 2019 में उसका सबक मिलेगा उस सरकार को? जरूर मिलना चाहिए, जनता इसका जवाब जरूर देंगे, मैं आशा करती हूँ। हम आशा करते हैं, जनता आशा करती है, क्योंकि जनता ही लास्ट वर्ड बोलती है। Actually, I am Shailaja, All India Democratic Youth Organization, Hyderabad District Secretary. Actually, since 2017, we are doing a movement against unemployment problem, which is rearing up throughout the country, and we are reaching to all the country, throughout the country, every youth, and we are explaining about the problem and what is the root cause of the problem. So, in the movement itself, so many people convinced towards our movement, and this is the result of this. And this movement is not going to stop now. This is starting only. And we are going to initiate movement more and more, and anyhow we will actually whatever may be the thing, we will definitely solve our problem.
problem. That way we will unite all the people and basically youth, students and women, young generation, and we will do the movement. This is actually our point. Thank you. हाँ, जो खाली स्थान है उनको भरा जाए, जो नौकरी के लिए यहाँ पे मैं देख रहा हजारों की संख्या में आए हैं, आप भी आए हुए हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे? देखिए वो चाहे डाक विभाग हो या सरकारी नौकरियां हों या स्कूल और कॉलेज हों, हर जगह लाखों लाख की संख्या में जगहें खाली हैं और सरकार उन जगहों को नहीं भर रही है, बल्कि अब ये तय कर रही है कि वो नहीं भरेगी। ऐसी हालत में उन जगहों का, वो चाहे कॉलेज हों या डाकखाने हों या बैंक हों या रेलवे हो, उनका ठीक तरह से चलना भी असंभव हो जाएगा। तो इसलिए एक तो उनको ठीक से चलाने के लिए भी उन जगहों को भरना ज़रूरी है। दूसरे, अगर हिंदुस्तान नौजवानों का देश है तो ये निराश नौजवानों का देश नहीं हो सकता है। आपको इन नौजवानों को जब ये काम करने लायक हैं, काम की स्थिति देनी पड़ेगी और तब इनके मन में आत्मविश्वास आ सकता है। सरकार जो ये सब कह रही है कि पकौड़े आप तल सकते हैं, ये आपका रोज़गार है, ऊबर आप ख़रीद लीजिए, एक टैक्सी, वो आपका रोज़गार है, इसका मतलब सरकार ये कह रही है अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यानी कि सरकार ये कह रही कि आप प्राइवेट काम कर लो, सरकारी जॉब वो कह रही है कि सिर्फ आप अपनी फ़िक्र करो। तो फिर सवाल ये है कि हम टैक्स दें ही क्यों? फिर सवाल ये है कि सरकार की ज़रूरत ही क्यों है ना? सरकार हम रखें ही क्यों? सिर्फ झूठी देशभक्ति के नारे लगाने के लिए तो हम सरकार नहीं रख सकते ना। उसकी जिम्मेवारी लोगों के प्रति है, किसानों, मजदूरों, नौजवानों। अगर वो जिम्मेदारी को पूरा नहीं करती है तो फिर उस सरकार को हटा दिया जाना चाहिए। तो यानी कि जो 2019 में चुनाव आ रहे, जो आज की सरकार है उसका टाइम भी खत्म होने वाला, तो बिल्कुल मुझे लगता है कि वह सरकार पूरी तरह से नाकामयाब रही है इस देश की जनता के प्रति जो उसका कर्तव्य है उसको पूरा करने में, बल्कि वह झूठे राष्ट्रभक्ति के पीछे छिपना चाह रही है। तो जैसे नौजवान यहाँ आए हैं, वैसे लाखों लाख नौजवान इस बात को समझ भी रहे हैं कि उनके साथ धोखा किया जा रहा है, उनको देशभक्ति के झूठे नारे में फंसाकर उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो इस सरकार को वे हटाकर ही रहेंगे, यह मेरा ख्याल है। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.